और अब बात जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के नगर भ्रमण की करते हैं। श्रद्धालु धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबकर भजन कीर्तन करते हुए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का ये रथ महोत्सव पूरी नगर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उत्सव इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इस पर्व को देश विदेश में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। ये रथ यात्रा देश, धर्म और तमाम धार्मिक मान्यताओं से परे है और शायद यही वजह है कि रथ यात्रा में कृष्ण भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पुरी से लेकर दिल्ली, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान, उदयपुर और अजमेर तक महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो कल शुरू हुई पवित्र रथ यात्रा रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह आगे बढ़ी। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ मौसी के घर जा रहे हैं। भगवान मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाएंगे। यात्रा के दूसरे दिन भक्ति का जनसैलाब के बीच यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हर आम और खास प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इस्कॉन और अडानी ग्रुप के महाप्रसाद किचन में सेवा भी की। पुरी की सड़कों पर ये भगवान जगन्नाथ की भक्ति आस्था का वैभव है। हर ओर जय जगन्नाथ की गूंज है। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से आई है। भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, भाई बलभद्र को ताल ध्वज रथ और देवी सुभद्रा को दर्प दल रथ पर विराजित किया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का ये उत्सव बेशक अद्भुत है, अतुलनीय है। पुरी की सड़कों पर मानो भक्ति का समंदर उमड़ पड़ा है। क्या आम, क्या खास, हर कोई इस रथ यात्रा का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस कर रहा है। भक्ति, आस्था, उत्सव का ये नजारा मानो धरती पर स्वर्ग का एहसास करा रहा है। रात भर के विश्राम के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दूसरे चरण में प्रवेश कर गई है। पुरी की इस रथ यात्रा के प्रति लोगों में कितनी अटूट आस्था है, इसकी गवाही आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर ये तस्वीरें दे रही है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई महाप्रभु की एक झलक पाने और उनके आशीर्वाद के लिए देश और विदेश से दौड़ा चला आया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी अपने परिवार के साथ इस अद्भुत और अलौकिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पुरी पहुंचे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद गौतम अडानी इस्कॉन के उस किचन में पहुंचे जहां श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। वहां पहुंचकर उन्होंने महाप्रसाद सेवा में हिस्सा लिया। खुद गौतम अडानी ने महाप्रसाद बनाने की शुरुआत की और उनकी पत्नी ने फल और सब्जियां काटकर योगदान दिया, जिसके बाद गौतम अडानी ने भक्तों को प्रसाद भी परोसा। देखो, महाकुंभ में हमने पहली बार सेवा से साधना का एक प्रयास किया। हमारे सहकर्मचारी 5000 से भी ज्यादा लोगों ने वो सेवा में भाग लिया और प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया। और ये सेवा माध्यम से हमने देखा कि उसका जीवन में भी काफी बदलाव आया है। तो एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, पर आप देखने जाओ तो इवन कॉर्पोरेट जगत में भी इसका अनुभव और उसकी अनुभूति लेने का यह अवसर मिला है। और आज जगन्नाथपुरी की ये भव्य यात्रा में हम उसमें और आगे कैसे बढ़ सके उसका संकल्प लिया है। अडानी ग्रुप ने करीब 40 लाख भक्तों के लिए प्रसाद सेवा की शुरुआत की। इसके लिए पुरी में कई भोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मुफ्त भोजन बांटा जा रहा है। पुरी में रथ यात्रा चल रही है। जगन्नाथ देव अपने रथ पे बैठ के सवार हो गए हैं और उसी के साथ साथ पुरी में भक्तों की समागम भी शुरू हो गई है। करीब 30 से 40 लाख लोगों की समागम इस वक्त पुरी में है और उसके साथ साथ प्रसाद वितरण, उन लोगों की खाना पीना की व्यवस्था कैसे होगी, चिंता की विषय थी, लेकिन वो चिंता के विषय अब दूर हो गई है, क्योंकि अडानी ग्रुप, उसके साथ साथ इस्कॉन, दोनों की तरफ से एक भंडारा खोला गया है, जहां 30 से 40 लाख लोगों की खाना परोसा जाएगा, ऐसा टारगेट किया गया है। और उसी भंडारे में, उसी किचन में मैं अभी खड़ा हूं।
और ये जगन्नाथपुरी धाम जो 4 धामों में से एक धाम कहा जाता है और बाहर से श्रद्धालु भक्त सारे आते हैं, देश विदेशों से। चिंता की कोई बात नहीं है। ये 26 जो जून है तब से शुरू हुआ है और 8 जुलाई तक ये भंडारी चलेंगे और खाना भी परोसा जाएगा। 40 लाख की टारगेट है और अब पुरी में जितने भी स्टॉल्स हैं उनमें भीड़ लगा हुआ है, वो भी हमने दिखाए थे पहले। और उसी के साथ साथ इस वक्त जो है कि पुरी में ये अदानी ग्रुप और तथा इस्कॉन की तरफ से ये जो भंडारा है, ये भंडारे में सिर्फ खाना बनना ही नहीं, स्वच्छता, शुद्धता, सबकी ध्यान इस वक्त रखा जा रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी राज परिवार के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहार लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर निकले महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन विश्राम करेंगे। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है और वहाँ उनको पोड़ा पीठा नामक विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जो मौसी के प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद 7वें दिन भगवान जगन्नाथ वापस मंदिर लौट आते हैं। पुरी से अनिर्बान सिन्हा रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर देश विदेश में भी महाप्रभु जगन्नाथ की पवित्र यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। अजमेर और उदयपुर में भव्य यात्रा की शानदार तस्वीरें सामने आई है, तो वहीं बहरीन की राजधानी में भी अद्भुत, अलौकिक और जगन्नाथ यात्रा का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर शहर जय जगन्नाथ की गूंज है। देश के कोने कोने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम नजर आ रही है। इस सालाना उत्सव में भक्तों का उल्लास देखते ही बनता है। ये विहंगम दृश्य राजस्थान के उदयपुर में निकल रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का है। भक्तों और श्रद्धालुओं की टोलियां, अपार जन समुदाय, हर तरफ श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। इसके बीच उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई। उदयपुर में हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भव्यता के साथ चांदी के 90 क्विंटल वजनी रथ में निकाली गई। हजारों श्रद्धालु जयकारों और भजनों के साथ यात्रा में शामिल हुए। प्रभु के ग्वाल बाल है, बचपन से आनंद लेते जा रहे हैं और ये उत्सव अब महा महोत्सव बन चुका है और विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। इसमें उदयपुर की जितने भी जनमानस है वो सब अपने हृदय से प्रभु के पधारने का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते हैं आज के दिन का। और ये महा महोत्सव जो अब महापर्व बन चुका है, इसमें उदयपुर का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जन सम्मिलित है और हमारे को सौभाग्य मिलेगा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमारे सोनी की सेवा करने के लिए सौभाग्य मिला है। चांदी का रथ जब सजी धजी सड़कों पर निकला तो देखने वालों की आंखें श्रद्धा से भर गईं। इस ऐतिहासिक रथ यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े और रथ यात्रा में उत्साह के साथ झूमते गाते नजर आए। भक्तों की अपार भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए। नगर पालिका से लेकर स्थानीय पुलिस के जवानों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया।
राजस्थान के अजमेर में भी 16 साल पुरानी परंपरा के तहत शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ के 100 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर से नीम की लकड़ी से बने रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथ को हजारों भक्तों ने खींचा। 800 किलो के इस रथ को खींचने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश ही नहीं, विदेशों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहरीन की राजधानी मनामा में प्रवासी ओडिशा संगठन ने भव्य रथ यात्रा का आयोजन धूमधाम से किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए और घंटे, घड़ियाल तथा अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ हरि बोल और जय जगन्नाथ के जय घोष करते हुए रथ खींचा गया। परंपरागत रीति के मुताबिक छेरा पहरा की रस्म पूरी की गई, जिसके बाद रथ आगे बढ़ाया गया। रथ पर भगवान श्री जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की स्थापना की गई थी। रथ यात्रा के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। चतुर्धा मूर्ति के रथ पर परिक्रमा करने के बाद सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक आस्था और श्रद्धा के उत्सव के रूप में रथ यात्रा की अहमियत काफी ज्यादा है। यही कारण है कि वर्षों बाद भी रथ यात्रा की परंपरा देश ही नहीं दुनिया भर में बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की करते हैं। मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश जारी है। देश का कोना कोना इन दिनों मानसून का मेहरबान है। तपिश और उमस से राहत दिलाने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक से आ रही हैं। कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम फुहारों के बीच हर कोई गर्मी से राहत की सांस ले रहा है, तो वहीं पहाड़ों पर भी मौसम सुहाना नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली वालों को अभी मानसून का इंतजार है, लेकिन फिलहाल राजधानी का मौसम भी सुहाना बना हुआ है। एक तरफ देश के लगभग तमाम हिस्सों में मानसून की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली को अब भी मानसून का इंतजार है। राजधानी में मानसून भले ही नहीं आया हो, लेकिन मौसम खुशगवार है। आसमान में बादल और रिमझिम बारिश मौसम को सुहाना बनाए हुए है। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिन में दिल्ली में मानसून की एंट्री हो जाएगी। दिल्ली की फिजाओं में ठंड घुल चुकी है। हवाओं में वो ताजगी महसूस होने लगी है। आसमान में काले घने बादलों का डेरा है। रिमझिम बरसात की बूंदें हैं जो मौसम के खुशगवार होने की गवाही दे रही है। उमस और तपिश भरी गर्मी के लंबे दौरे के बाद राजधानी दिल्ली में वीकेंड पर राहत की बारिश हुई। हालांकि मॉनसून दिल्ली से कुछ रूठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद राजधानी का मौसम मेहरबान है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून आ चुका है, जबकि राजधानी दिल्ली में इस बार मॉनसून की दस्तक ने तय समय से देरी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मॉनसून के आगमन की सामान्य तारीख 27 जून होती है, जो निकल चुकी है। पिछले साल मॉनसून 28 जून को आया था, जबकि 2023 में 25 जून, 2022 में 30 जून और 2021 में यह 13 जून को पहुंचा था। हालांकि प्री मॉनसून की फुहारों ने दिल्ली को खूब तरबतर किया। आसमान में घने काले बादल और हल्की प्री मॉनसून शावर के बाद दिल्ली के लिए वीकेंड सुहाना हो गया। अब मॉनसून की दस्तक का इंतजार है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिन में मॉनसून पहुँचने की उम्मीद है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 7 दिन दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर 30 जून को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम की मनमर्जियों के दरमियान दिल्ली वालों को मॉनसून का इंतजार है। हाल के दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई, लेकिन भारी बारिश का इंतजार अभी बाकी है, क्योंकि मॉनसून दिल्ली की दहलीज पर अटका है और उम्मीद है अगले 2 दिन में उसकी दिल्ली में एंट्री हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।